एक सवाल आया है हमारे पास। किसी ने पूछा है कि जीवन में ये जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ना है या कुछ और? ये वाकई गहरा सवाल है और इस पर काउंसलर अजय भल्ला ने एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया दिया है। ऐसा लगता है जैसे कोई सीधा जवाब मिला हो किसी गहरी समझ से। हाँ, और उनका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला भी है। वो कहते हैं कि मैच्योरिटी तब आती है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम किसी को समझा नहीं सकते हो। ओके, ये बात थोड़ी अनपैकिंग मांगती है। बिल्कुल, मतलब हम तो हमेशा कोशिश करते हैं ना अपनी बात रखने की, समझाने की। वही तो। लेकिन काउंसलर भल्ला का पॉइंट ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी लॉजिक दें, कितना भी प्यार से बोलें, अगर सामने वाला समझने को तैयारी नहीं है या उसकी अपनी एक अलग समझ है तो आप उसे समझा नहीं सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू फोर्स अंडरस्टैंडिंग। और इस कोशिश का अंजाम ज्यादातर तो फ्रस्ट्रेशन ही होता है ना? उससे भी ज्यादा। काउंसलर भल्ला तो कहते हैं कि मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा इतना सीरियस? हाँ, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, अपना मेंटल पीस खो देते हैं और नतीजा कुछ नहीं। वो अंग्रेजी वाला कोड भी यही कहता है बहुत सीधे तौर पर, मैच्योरिटी इज व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट मेक एनीवन अंडरस्टैंड। या, बट यू स्टिल कांट मेक पीपल अंडरस्टैंड। हाँ, वो फाइनली शब्द, मतलब ये एहसास काफी देर से आता है शायद। बिल्कुल, कई बार चोट खाने के बाद। ये रियलाइजेशन कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरा समझेगा या नहीं। तो क्या ये मैच्योरिटी की पहली सीढ़ी है, ये मान लेना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करते हैं, आप दूसरों को बदलने की जो वो बेकार की कोशिश है ना, उससे हट जाते हैं और फिर आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हैं। अच्छा। और यहीं से काउंसलर भल्ला कहते हैं शांति का रास्ता खुलता है। उनकी वो लाइन है ना, पीस इज नॉट फाउंड इन कन्विंसिंग अदर्स बट इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। वाओ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। पीस इज नॉट फाउंड इन कन्विंसिंग अदर्स बट इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपनी पसंद नापसंद जानना भर नहीं है। काउंसलर भल्ला इसे डिवाइन के रास्ते से जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि ये रास्ता सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से शुरू होता है। एक सच्ची ईमानदार सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ती है। खुद से पूछना पड़ता है, क्या हमने वाकई खुद को समझने में मास्टरी हासिल की है? और ये सेल्फ इंक्वायरी, इसमें हम क्या देखते हैं? What are we looking for? काउंसलर भल्ला इशारा करते हैं अपने कोर थिंकिंग पैटर्न्स को जांचने की तरफ। हम असल में सोचते कैसे हैं, हमारे अपने बायसेस क्या हैं, दूसरों के लिए हमारे मन में सच्ची भावनाएं क्या हैं, ऊपर ऊपर वाली नहीं, बिल्कुल अंदर वाली। हमारे ट्रिगर्स क्या हैं? एग्जैक्टली। और जब हम दूसरों को समझाने की इतनी इच्छा महसूस करते हैं तो क्या उसके पीछे हमारी अपनी कोई जरूरत छुपी है, कंट्रोल की? लेकिन काउंसलर भल्ला के हिसाब से यही रास्ता है खुद को समझने का। जब हम बाहर की दुनिया को समझाने की जिद छोड़ते हैं और अपनी अंदरूनी दुनिया के इन पैटर्न्स को समझने लगते हैं, तभी असली पीस मिलती है। बिकॉज पीस इज अ गिफ्ट अनलॉक्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और इसी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई मैच्योरिटी की एक और परत है जिसके बारे में काउंसलर भल्ला कहते हैं। मैच्योरिटी इज व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। हाँ, परिपक्वता तब है जब आप उम्मीद करना बंद कर देते हैं और स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे जुड़ता है समझाने वाली बात से? ये सीधा जुड़ता है। देखिए, जब आप ये मान लेते हैं कि आप सबको सब कुछ समझा नहीं सकते, तो फिर आप उनसे ये उम्मीद करना भी छोड़ देते हैं कि वो आपकी हर बात समझेंगे या आपकी तरह सोचेंगे या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेट करेंगे। यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू अंडरस्टैंड। उम्मीद छोड़ना ठीक है, और एक्सेप्टेंस, स्वीकार किस चीज का? स्वीकार इस सच्चाई का कि हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका सफ़र अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है। स्वीकार इस बात का कि आप उन्हें बदल नहीं सकते, और स्वीकार इस बात का कि सिचुएशन जैसी है वैसी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत को सही मान लें या अन्याय देखकर चुप हो जाएं। एक्सेप्टेंस का मतलब इंडिफरेंस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस इज नॉट अप्रूवल और इंडिफरेंस। ये एक गहरी समझ है कि आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपना सच जी सकते हैं, लेकिन नतीजा आपके हाथ में नहीं है। दूसरों की समझ, उनकी प्रतिक्रिया, वो सब उनके हाथ में। हाँ, एक्सेप्टेंस माने होलो रियलिटी को बिना स्ट्रगल के एक्नॉलेज करना, और ये स्ट्रगल छोड़ना, यही परिपक्वता है। ये स्ट्रगल छोड़ना, ये बोलने में आसान है पर करने में, स्पेशली जब स्टेक्स हाई हों, बिल्कुल मुश्किल है। और शायद इसीलिए काउंसलर भाला की एक और बात यहाँ बहुत रेलेवेंट हो जाती है
कभी कभी समझाना बंद करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हाँ, ये हार मानना नहीं है। नहीं, ये अपनी एनर्जी को सही जगह चैनल करना है। और जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी पर हैं, जो आपको सच में समझते हैं, उन्हें लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो आपकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। खामोशी, साइलेंस, ये भी एक बहुत बड़ा थीम है काउंसलर भल्ला के काम में। उनके वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज वाले लेख में भी जिक्र है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मौन की शक्ति। हाँ, पर ये सिर्फ चुप रहना तो नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। काउंसलर भल्ला कहते हैं, साइलेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी। मौन को परिपक्वता का सबसे ऊंचा रूप माना है उन्होंने। ये मजबूरी वाली चुप्पी नहीं है। वाह। मतलब जीवन में एक वक्त आता है, एक ऐसी समझ आ जाती है जब आपको लगता है कि शब्द अपनी पार खो चुके हैं। There comes a time in life when words lose their power and peace becomes your only response. आप फिर बहस नहीं करते, सफाई नहीं देते, कन्विंस करने की कोशिश बंद कर देते हैं, आप बस शांत हो जाते हैं। क्यों? क्या ये रेजिग्नेशन है, हार मान लेना? जरूरी नहीं। काउंसलर भला कहते हैं, यू स्टॉप एक्सप्लेनिंग, स्टॉप प्रूविंग, बिकॉज यू फाइनली रियलाइज नॉट एवरीवन हैज द डेप्थ टू अंडरस्टैंड योर साइलेंस, एंड दैट्स ओके। आपको जरूरत भी नहीं कि सब समझे। एग्जैक्टली, यू डोंट नीड एवरीवन टू अंडरस्टैंड योर साइलेंस। काउंसलर भल्ला की एक और बात है, यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू एवरीथिंग, साइलेंस इटसेल्फ इज एन आंसर। हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। हर उकसावे पर, हर क्रिटिसिज्म पर, हर आर्ग्यूमेंट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। बिल्कुल, कभी कभी आपकी खामोशी ही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होती है। ये दिखाती है कि आप उस लड़ाई झगड़े से ऊपर उठ चुके हैं, आप अपने अंदर सेंटर्ड हैं। और ये भी कहा है, द वाइजर यू बिकम द लेस यू स्पीक। जैसे जैसे समझ गहरी होती है, शब्दों की जरूरत कम लगती है। सही बात है। आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, पर हर चीज पर कमेंट करने की, हर बात में कूदने की इच्छा खत्म हो जाती है। यू बिकम मोर ऑफ एन ऑब्जर्वर, लेस ऑफ अ रिएक्टर। बिल्कुल। तो ये सारी बातें घूम फिर कर काउंसलर भल्ला के उसी कोर आइडिया पे आ जाती हैं कि मैच्योरिटी बाहर की दुनिया को बदलने या समझाने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने, एक्सेप्ट करने और उसमें पीस पाने में है। इट्स फंडामेंटली एन इंटरनल जर्नी। ये सब सुनने के बाद काउंसलर भल्ला का अपना जो क्लोजिंग नोट है, उसे सुनना और भी जरूरी लगता है। उन्होंने कुछ बातें बहुत साफ तौर पर कही हैं। प्लीज बताइए। काउंसलर भल्ला कहते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आई शेयर ऑन यूट्यूब इज ओनली माई पर्सपेक्टिव, नॉट एन इम्पोज्ड थॉट। ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ उनका नजरिया है, कोई थोपा हुआ विचार नहीं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। फिर वो कहते हैं, इफ इट रेजोनेट्स, कीप इट, इफ नॉट, लेट इट गो विद लव, योर जर्नी इज योर्स, वॉक इन लाइट। कितनी खूबसूरत बात है। अगर बात दिल को छू जाए तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, उसे प्यार से जाने दो। सबका अपना सफर है, अपनी रोशनी है, उसमें चलो। आगे वो मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस पर आते हैं। रेस्ट अश्योर्ड, मेडिटेशन इज द अल्टीमेट मेडिसिन फॉर द इल्यूजन्स वी क्लिंग टू। भरोसा रखें, ध्यान ही वो दवा है जो उन भ्रमों को काट सकती है जिनसे हम चिपके रहते हैं। शायद ये भ्रम भी कि हम सबको सब कुछ समझा सकते हैं। बिल्कुल। और फिर वो आभार व्यक्त कर, एवरी वर्ड आई राइट, एवरी थॉट आई शेयर फ्लोज ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ माई सद्गुरु। ये उनकी विनम्रता दर्शाती है कि वो इस ज्ञान का श्रेय खुद को नहीं, बल्कि अपने सद्गुरु की कृपा को देते हैं। और आखिर में एक बहुत ही गहरा सत्य, एंड रिमेंबर, इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, नथिंग, ट्रूली नथिंग, हैपन्स विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द सद्गुरु। जीवन के इस सफर में सच में कुछ भी सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं होता। ये एक गहरा विश्वास है जो उनके पूरे पर्सपेक्टिव को एंकर करता है। फिर मिलेंगे। We will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. वाह, खुशबू वही रहेगी, बस लिबास बदलेगा। सार वही रहता है, रूप बदलते हैं। Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. रब रखा।